हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे क्लास 11th फिज़िक्स जो कि हम प्रदीप में से पढ़ रहे हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर बच्चे हम जो कर रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट वाली है। इसके अंदर फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपकी है, ठीक है। और इसके अंदर हमने आपके फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका रहेगा चैप्टर 3, जो कि है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो हम एक एक करके लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है, और उनकी मेज़रमेंट देखेंगे कि अगर लार्ज साइज़ है तो आप कैसे मेज़र कर सकते हैं, स्मॉल साइज़ है तो आप कैसे मेज़र कर सकते हैं। चाहे वो लार्ज साइज़ में लेंथ में हो तो क्या चीज़ यूज़ करेंगे, स्मॉल हो तो फिर क्या यूज़ करेंगे। ऐसे ही मास के सिस्टम के अंदर ऐसे ही हम टाइम के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम सारा का सारा लेंथ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसकी मेज़रमेंट देखेंगे। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर था उसके अंदर लेंथ के बारे में बताया था कि लेंथ एक्चुअली में क्या है, कि कोई भी स्पेस के अंदर आपके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ही आप क्या कहते हो कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, 2 मीटर है। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, उसकी लेंथ बोलते हो, राइट। तो आप लेंथ को कैसे डिफाइन करोगे? The distance between two points in space is called length, ठीक है। और वहाँ मैंने इसकी एसआई यूनिट भी आपको बताई थी कि क्या होती है, आपकी मीटर होती है, और सीजीएस किसके अंदर हो जाएगी, आपकी सेंटीमीटर में हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये आता है कि अगर आपको कोई जैसे विजिबल उसमें आपको कोई बड़ी सा मतलब आपको लेंथ ऐसी है जो आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे आप डायरेक्टली उस चीज़ को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसकी मेजर्स देखेंगे कि किस किस उसमें हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ सबसे पहले केस के अंदर आती है बच्चा कि जो मेज़रमेंट हम लेंथ की करते हैं वो कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि हम डायरेक्ट मेथड से, जैसे आपके पास मीटर स्केल है, ठीक है, या फिर फित्ता है, आप क्या कर सकते हो, अपनी हाइट को मेज़र कर सकते हो उससे, ठीक है। या फिर कोई वायर है तो कोई हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है कि वायर को हम उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अपने पास कई सारे इसके तरीके के डिस्टेंस अगर आपका थोड़ा सा उसमें है तो आप डिस्टेंस भी, जैसे अप टू आपका 10⁻⁴ मीटर है तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर लिखेंगे। तो कुछ हमारे जो सुटेबल लेंथ के होते हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं तो उनको हम डायरेक्ट मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए द स्टेबल लेंथ इज मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड। क्या क्या हो सकती है आपकी सुटेबल लेंथ? फर्स्ट आपकी हो सकती है हाइट ऑफ पर्सन। क्या कर सकते हो आप, उसको मीटर स्केल से मेज़र कर सकते हो, ठीक है। हाइट ऑफ पर्सन इज मेजर्ड बाय मीटर स्केल। और ये जो आपने मीटर स्केल बोला है, ठीक है, ये जो आप मीटर स्केल बोल रहे हो बच्चे इसके अंदर, तो ये मीटर स्केल कितने डिस्टेंस तक आप कर सकते हो। मीटर स्केल आपका है फॉर डिस्टेंसेस फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर, ठीक है। 100 मीटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड कौन सा हो सकता है हमारा, मैंने अभी बताया वायर का डायमीटर आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले किसके उससे बताया था, स्क्रू गेज से, तो मैं इसका नाम लिखती हूँ कि सेकंड हमारा जो मेजरेबल डिवाइस है जो आप कर सकते हो इजीली डायरेक्ट मेथड उसमें, वो है हमारा स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज कितना डिस्टेंस मेज़र करता है, पहले तो ये लिख लीजिए
ये करता है डिस्टेंसेस अप टू 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। और 10⁻⁻5 मीटर तक तो करता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, हम इसका यूज़ करते हैं डायमीटर ऑफ वायर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्या होएगा आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस की भी कितनी उसमें वो है अपनी, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर का। तो आप लिखिए वर्नियर कैलिपर और इसका डिस्टेंस लिख लेते हैं कि ये कितने हद तक अपना डिस्टेंस जो है वो किस किस चीज़ का आप मेज़र कर सकते हैं। तो डिस्टेंस अप टू कितना 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻4 मीटर तक का कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि जैसे हम हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी हम इससे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको मैं डायरेक्ट यानी कि इन सभी चीज़ों से मेज़र नहीं कर सकती, क्या, और वो डिस्टेंस भी है यानी कि लेंथ में ही होंगे, वो मीटर उसमें हम बता सकते हैं। जैसे हमारी अर्थ से सन का डिस्टेंस, हम यहाँ अर्थ पे हैं किसी पॉइंट के ऊपर, वहाँ से मून का डिस्टेंस कितना है, सन का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप कोई मीटर स्केल का यूज़ करेंगे नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो बहुत दूर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इसलिए इनडायरेक्ट, तो अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपके कौन कौन से ऐसे आएंगे जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक तो आप ऐसे डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, आप अर्थ पे हो और दूसरे पॉइंट से जैसे आपका अर्थ मून हो गया और सन हो गया या कोई भी स्टार है प्लेनेट है, ठीक है, वहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी है ये बता सकते हैं। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो बच्चे, इसकी हेल्प से जो आपके इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ही आएगा, आप किसी भी जैसे मून है आपका, ठीक है, तो उसका एंगुलर शेप कितनी है, ठीक है जी, कि ये जो जैसे ये इतना सर्कल उसमें है, तो ये डायमीटर ये कितना है इसका, तो आप ये भी क्या कर सकते हैं, इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम चलते हैं इसके, ये तो कौन से थे आपके, ये जो मैंने बताए हैं ये सारे कौन से थे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब आप किसकी तरफ चलेंगे, इनडायरेक्ट के पास चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे अपने दो एप्लीकेशन की उसमें बताया मैंने, एक तो हमारे अर्थ से अपने मून या सन का डिस्टेंस कैसे, यानी कि उस मेथड को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना जो होगा इसके अंदर वो है किसी भी उसका एंगुलर साइज फाइंड आउट करना, ठीक है। आप कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ले सकते हो और इस मेथड को बोलते हैं बेटा एंगुलर मेथड, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगुलर मेथड बोलते हैं। तो चलिए उसको करते हैं फिर, ठीक है। तो चलिए आप लिखिए इनडायरेक्ट मेथड फॉर लेंथ के लिए, और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपका सबसे पहले आता है बच्चे इसके अंदर पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पैरेलैक्स मेथड कब यूज़ किया जाता है, आपके लार्ज डिस्टेंस को, जैसे आपका प्लेनेट से अर्थ के उसमें या स्टार से अर्थ का डिस्टेंस जो है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक बार डेफिनेशन में लिखवा दूंगी, आप ये देखिए इसको करते कैसे हैं, ठीक है। देखो हमने ये मान ली कि हमारी अर्थ जैसे स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ये पॉइंट मेरा ये हो गया, एक ये पॉइंट मेरा ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं इसको, किसको, एक स्टार मैंने बच्चे यहाँ ले लिया, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर एक एंगल बना के इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई अपने टेलीस्कोप को। ऐसे ही मैंने पर्टिकुलर कोई एंगल बना के मैंने क्या करवाया, इसके ऊपर भी क्या करवाया, इसके ऊपर इंसिडेंट करवा दिया टेलीस्कोप की लाइट को, ठीक है। अब आपको पता है अगर ऐसे इंसिडेंट करवाया तो ये पर्टिकुलर एक एंगल बना के फिर करवाया है, यहाँ से भी एक आपने एंगल बना के उधर टर्न करवा के इस चीज़ को देखने की कोशिश करी है, और ये मेरा क्या है, स्टार है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से है तो आपको पता है अल्टरनेट एंगल से अगर ये θ2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, θ2 ही हो जाएगा, और ये अगर θ1 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका
थीटा 1 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे आपका ये अल्टरनेट एंगल बना ना, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल से आपका क्या हो रहा है, ये थीटा 1 हो गया और ये क्या हो गया आपका थीटा 2 हो गया। तो अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो ये पूरा एंगल मेरा कितना हो गया थीटा, जो कि किसके इक्वल है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के। इतना समझ में आया। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आगे आपको लिखवाती हूँ। और ये क्या है, अपनी अर्थ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, पैरेलैक्स मेथड, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है। और अब जो मैंने यहाँ किया है वो लिखेंगे। क्या कहा है मैंने कि मैंने अर्थ पे 2 पॉइंट्स माने हैं, सेम टाइम पे मैं इनको पर्टिकुलर किसी एंगल से इसको टेलीस्कोप से देख रही हूँ, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल करके आपके इन 2 पॉइंट्स, जैसे सपोज ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ये ए बी पॉइंट यहाँ पे कितने एंगल बना रहे हैं, थीटा 1 और थीटा 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ लिखने जा रही हूँ। व्हेन स्टार इज observed from Earth by telescope at 2 different positions, that is at A and B at same time, then angle suspended at telescope with vertically position at point A is theta 1 and at point B is theta 2, ठीक है। तो अपने जो इनके बीच में एंगल सब्टेंडेड होगा स्टार का बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, वो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। दस द एंगल सब्टेंडेड एट स्टार बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 observed position is determined। कैसे, दोनों एंगल पता चल गए, इनका हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 से। आपको ये भी तो पता है कि एंगल किसके इक्वल होता है, सबको पता है थीटा इज इक्वल टू किसके, आर्क अपॉन में रेडियस के। ये आपने देखी हुई है ना। तो ये किसकी वजह से आया, एंगल ऑफ डेफिनेशन की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल होती है तो आप ये कह रहे हो कि जो हमारे पास डिस्टेंस है पूरी अर्थ की ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सपोज ये मैंने मान ली स्मॉल बी, ठीक है, और मैंने जो डिस्टेंस है अपनी स्टार से बी तक की या ए तक की, वो दोनों डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली बेटा, डी मान ली। अब इसको निकालो, क्योंकि एंगल किसके इक्वल है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क तो कितनी हो गई बी और रेडियस कितनी हो गई आपकी डी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे इफ डी इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार एंड बी इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजिशंस, देन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क। आर्क तो अपनी ये 2 बीच की डिस्टेंस है यानी कि बी, तो बी अपॉन में रेडियस। रेडियस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान रही हूँ डी,
तो इसका मतलब अब हमें जो निकालना था बेटा, एंगल कोई निकालना था, हमें तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था। इसका मतलब हमें सिर्फ डी से मतलब है, डी को इधर ले जाते, थीटा को नीचे ले जाते, तो ये कितना हो जाएगा बी बाय थीटा। तो यही हमें चाहिए था इसको निकालने के लिए। आपको बी और एंगल अगर पता चल जाए कि आपने किस उससे एंगल से उसको कर रखा था, तब आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उस डिस्टेंस को इजीली मेज़र कर सकते हो। ठीक है, इसका एक मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल कर लीजिए, हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए हेवनली बॉडी from earth by parallax method। ठीक है, if heavenly body measured from 2 points diametrically opposite on the equator of earth is 1 डिग्री, जहाँ पे आपको दी हुई है रेडियस ऑफ अर्थ कितने 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब आप ये देखो, आपको जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये कह रहा है कि इक्वेटर यानी कि यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है 1 डिग्री का। तो अब अपने को इस डिग्री को भी चेंज करना पड़ेगा रेडियन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप इस न्यूमेरिकल में पैरेलैक्स मेथड में जो थीटा यूज़ कर रहे हो बेटा, वो किस में करोगे, रेडियन के अंदर करोगे, हमेशा ध्यान रखना। तो आपको डिग्री को किस में करना पड़ेगा, रेडियन के अंदर। तो थीटा हमें किसके इक्वल है 1 डिग्री के, तो 1 डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 इंटू में 1 डिग्री इंटू में रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्व होके आएगा ये पूरा का पूरा ये रेडियन की फॉर्म में ही आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट इतना लिख दो कि पाई बाय 180 से कर देंगे तो ये 1 डिग्री जो है वो इसके 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको आर की वैल्यू पता है वो 6400 किलोमीटर है, तो खाली मीटर में कर लो इसको, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर में हो जाएगा। बी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है बेटा 2r, क्योंकि पूरी इक्वेटर बोला हुआ है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर, तो ये डायमेट्रिक होगी। तो रेडियस तो दी हुई है लेकिन डायमीटर तो ट्वाइस टाइम रेडियस होता है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 2 टाइम्स r हो गई, यानी कि 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब निकालना क्या था, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस हमें इसके अंदर निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें अगर इसके अंदर फाइंड आउट करना है तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला है b बाय थीटा। तो b तो कितना हो गया 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, थीटा हमने रेडियन के अंदर चेंज कर लिया था पाई बाय 180। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे तो 180 को तो मैं ऊपर ही ले जाती हूँ। ठीक है, और पाई सबको पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या फिर 22/7 कर देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा का पूरा तो ये कितना आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁸ मीटर। ये क्या आ जाएगी, अपने डिस्टेंस हो जाएगी अर्थ से उस दूसरे हेवनली बॉडी की। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी अर्थ ऐसे थी, तो अर्थ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा आपका 7.4 इंटू 10⁸ मीटर। इतना दूरी पे है ये अर्थ और ये अपना जो हेवनली बॉडी हमने ली हुई थी वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैं ये टॉपिक आपका जो इनडायरेक्ट मेथड के लिए था पैरेलैक्स मेथड ये कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर के अंदर मैं करवाऊंगी एंगुलर मेथड, या आज ही कंप्लीट करवा दूं, चलो आज ही करवा देती हूँ। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो सेकंड, क्योंकि फिर ये लेंथ वाला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप नेक्स्ट डालो एंगुलर मेथड।
ठीक है। अब एंगुलर मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे मून हो गया, सन हो गया, उनका ये जो डायमीटर है ना, इसका एंगुलर साइज जो है उसको निकालने के लिए आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब इसको अगर निकालूंगी तो वो भी मुझे कहाँ से ही निकालनी पड़ेगी, अपनी अर्थ से ही निकालनी पड़ेगी, और फॉर्मूला इसका फिर वही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, एंगल मैं इसको बना दूंगी, क्योंकि मैं एक पॉइंट से इस पोजीशन और इस पोजीशन पे देख रही हूँ, तो एंगल ये बना देती हूँ, डिस्टेंस यही रह जाएगा, और ये डिस्टेंस मैं स्मॉल डी मान लेती हूँ। तो फॉर्मूला कुछ अपना जैसा अभी अपन ने निकाला था पैरेलैक्स में वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब उसमें 2 पॉइंट से करके फिर उसको फोकस कर रही थी एंगल पे, लेकिन यहाँ पे अब 1 पॉइंट से करके फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखोगे दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन the angular size of an astronomical object। यानी कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे एंगुलर साइज ऑफ मून फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या माना है कि ये जो मून था, ठीक है, उसका जो डायमीटर है यानी कि एंगुलर फॉर्म है वो कितनी है, डी है, ये मान के चल रहे हैं। और इस मून का अपनी अर्थ पे से जो मैं एक पॉइंट पे इसको कंसिडर कर रही हूँ ना, यहाँ से इस मून के डायमीटर के उसमें यहाँ ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, डी हो गई है। तो मैं यही लिखूंगी कि लेट डी बी द angular size of moon and capital D be the distance between earth and moon, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से है तो जो एंगल सब्टेंडेड है आपके टेलीस्कोप के उसमें, तो वो आप इसके अंदर मेजर करेंगे और वो कितना लेके चल रहे हैं, थीटा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे the angle subtended at telescope on earth when moon is observed at two opposite end of the diameter of the moon, है ना, two oppositely ends of diameters is measured, that is हमें किसके बारे में, थीटा के उसमें बताना है, ठीक है। तो मैंने आपका फिगर तो बनवा ही दिया था कि ये अपनी अर्थ है, ये अपना मून है, यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको फोकस करवाया है, ये मेरा थीटा हो गया। यहाँ से ये आपने ए पॉइंट माना है, ये बी पॉइंट माना है, इसका डिस्टेंस डी माना है, डायमीटर आपने डी माना है, ये मैंने डी माना है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने ओ कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अगर इतना अपने पास हो जाता है तो फ्रॉम एंगल डेफिनेशन क्या है, वही है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो वही करूँगी, आर्क मेरे को दिख रही है कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क मेरे को इस फिगर से कितनी दिख रही है, थीटा के सामने वाली आर्क होती है यानी कि ये मेरी स्मॉल डी होगी, अपॉन में रेडियस, रेडियस कितनी है अपनी कैपिटल डी है। तो यहाँ से हमें तो क्या निकालना था, ये डी निकालना था। तो डी किसके इक्वल हो गया बेटा, यहाँ से थीटा इंटू डी के। तो ये अपनी क्या निकल के आ गई, अपना डायमीटर इसका निकल के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तो अपने पास ये हो गया है। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ और स्मॉल जो आपकी चीज़ें हैं उनको भी इसके अंदर कर सकते थे, ठीक है। जो स्मॉल डिस्टेंसेस की चीज़ें हैं उनको इसके अंदर निकाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, जो ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं, ठीक है, जो जिनका साइज़ और कम है, इलेक्ट्रॉन के लेवल तक का है, तो ये कहता है फिर उनको कैसे उसमें मेज़र करेंगे उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने अभी क्या पढ़े थे, हमने लार्ज साइज़ पढ़े हैं, अब क्या करेंगे हम स्मॉल साइज़ का करेंगे। Thank you for watching this video.